पूरे देश में लोकसभा के चुनाव की धूम है और पहले चरण के मतदान भी हो चुके हैं। हम पहुंचे हैं वीवीआईपी सीट पे शुमार अमेठी, और अमेठी के तपोधम धाम है जहां पर हम पहुंचे हैं। लोगों से जानते हैं, क्योंकि यहाँ की जो केंद्रीय मंत्री हैं और एक बार फिर से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उन्होंने फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला है। जिस तरीके से फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम फुर्सतगंज दशकों से था, लेकिन अब क्या रखा गया है और कितना लगता है कि इस नाम बदलने से बदलाव आया होगा? फुर्सतगंज का नाम बहुत पुराना था, उसको नाम बदल करके हमारे आराध्य प्रभु शंकर भगवान के नाम से तपेश्वरनाथ धाम के रखा गया, जिससे ये हो कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत ज़्यादा उत्साह, जिससे हमारे क्षेत्र को एक सम्मान मिला। हमारे आराध्य भगवान शिव को एक अलग ही स्थान मिला, जो सम्मान चाहिए था वो हमारी दीदी जी ने दिया। और हमारे क्षेत्र में अनेक विकास कार्य किए जो आज तक राहुल गांधी ने कभी नहीं किया था। इस 5 वर्ष में वो कभी हमारे यहाँ देखने भी नहीं आए, जबकि दीदी जी ने हमारे यहाँ सड़क दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, अन्य कई प्रकार की ऐसी सुविधाएं हैं जिससे हम आज तक वंचित थे। हमारे यहाँ हजारों परिवार ऐसे थे कि जिन परिवारों में आज तक लाइट की व्यवस्था नहीं थी, महिलाएं चूल्हा में खाना बना रही थी, धुएं से बीमारी फैल रही थी। दीदी जी ने सबको गैस दी, बिजली कनेक्शन दिया। आप अमेठी में घूमेंगे, लोकल देहात में देखेंगे तो आपको हजारों ऐसे परिवार मिलेंगे जो आज तक अंधेरे में जी रहे थे, जबकि हमारे कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी यहाँ लगातार सांसद थे, उनके पिताजी थे, मतलब ये हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा। उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे असुविधाओं का एकदम ढेर लगा हुआ था। और भी लोग हमारे साथ हैं। जिस तरीके से फुर्सतगंज का नाम लगातार फुर्सतगंज चल रहा था, क्या लग रहा था कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन स्मृति जी ने नाम बदल करके? कांग्रेस कभी हिंदुओं को अपना माना ही नहीं है। वो मुसलमानों की राजनीति करती है, केवल वो मुस्लिम वोट को अपना वोट मानती है। हिंदुओं से उसको कोई मतलब नहीं है। वो कहती है कि हम पैसा के दम पे पूरा चुनाव जीत लेंगे। 300 करोड़ खर्चा करने का वादा किया है। अमेठी को खरीदने की बात कर रहे हैं कि पैसे से खरीदेंगे हम। अमेठी बिकाऊ है, अमेठी की जनता बिक जाएगी पैसे पे। लेकिन वायनाड पे जाके ये सब प्रचार कर रहे हैं, भिखारी कह रहे हैं अमेठी वालों को। इसका सबक जो है 19 में भी मिला उनको, और 24 में भी जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। क्या लगता है स्मृति ईरानी के अमेठी आने के बाद धार्मिक स्थलों में भी विकास हुआ है? जी हाँ, यही तपेश्वर धाम मंदिर में पूरे चारों तरफ टीन सेट का अंबार लगा हुआ है। पूरी तरह से पहले छाया नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इस तपेश्वर धाम मंदिर में पूरा दीदी स्मृति ईरानी के आने से ही पूरा विकास हुआ है। तपेश्वर धाम में कितना विकास किया गया? बहुत ज्यादा था। यहाँ पे धूल उड़ती थी, लेकिन आज आप ही आए हुए देखे होंगे कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग या सारी चीज मंदिरों में ऐसा था कि लगता नहीं था कि यहाँ पर कोई विकास नाम का चीज था। लेकिन जब से दीदी स्मृति ईरानी जी आई हैं, तब से बहुत विकास, बहुत कुछ देखने को मिला। जैसे कि पहले तो यहाँ लाइट की सुविधा नहीं थी, लेकिन जब से दीदी स्मृति ईरानी जी ने आई तो हाई मार्क्स लाइट, या फिर यहाँ पे बिजली का तार यहाँ पे आया है इस धाम पे। कामकाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो आ रहा हूँ फुर्सतगंज का नाम बदलने से फुर्सतगंज को कितना फायदा हुआ, फुर्सतगंज के तपेश्वर धाम को कितना फायदा हुआ? ये तो एक बहुत अच्छा काम हुआ है, सरकार ने किया है। हमारी दीदी जी ने जो है तपेश्वरनाथ धाम फुर्सत रखा है, ये बहुत अच्छा काम किया है। और केवल हमारी दीदी जी अमेठी आने से ही तपेश्वर का नहीं, जितने भी धार्मिक स्थान है अमेठी में बहुत अच्छा विकसित हो रहे हैं। ये हमारी दीदी जी का हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे ऐसी सांसद हमें दीदी जी मिली हैं। राहुल गांधी जी ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। तो और भी लोग हैं, मैं बात कर लेता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि आप बताया कि बहुत अच्छा काम हुआ है, तो क्या लगता है यहाँ की जनता, आप लोग का अगला टारगेट क्या होगा? राहुल गांधी या फिर? नहीं, राहुल गांधी की जमानत जब्त होगी इस बार। अभी तो उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि यहाँ से अपना नाम घोषित करें या यहाँ से पर्चा भरें। और अगर वो भर भी देते हैं तो उनकी ये स्थिति होगी कि जमानत जब्त होगी, दोबारा कभी वो अमेठी की तरफ मुड़ के नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वायनाड में जाके कहा कि वायनाड उनका घर है। तो 15 साल तक हम लोगों ने उनको जिताया, यहाँ से सांसद बनाया। हम लोग क्या हुए उनके? इसका मतलब उन्होंने हमारी बेइज्जती की। ठीक है, तो इस बार हम लोग उनको ऐसा दिखाएंगे कि उनको समझ में आएगा कि ये अमेठी क्या है और वायनाड क्या है। वो अमेठी की तरफ दोबारा कभी रुख नहीं कर पाएंगे। और हकीकत तो ये है कि हमको लगता ही नहीं कि उनकी हिम्मत है कि वो आगे अमेठी से चुनाव लड़े। अगला सवाल ले लेता हूँ कि जब फुर्सतगंज का नाम बदला गया, तो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन में कितना बदलाव देखा आपने? रेलवे स्टेशन आप फुर्सत नहीं, पूरे अमेठी के रेलवे स्टेशन देख लीजिए। कोई भी रेलवे स्टेशन आप देख लीजिए, पहले की स्थिति और आज की स्थिति। आज आप जाएंगे तो रेलवे स्टेशन में पानी की सुविधा आपको मिलेगी, लाइट की सुविधा मिलेगी, यात्रियों को आराम से बैठने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था टाइल्स लगी आपको रेलवे स्टेशनों पे मिलेंगी। और आज के पहले आप जाइए तो वहाँ धूल मिट्टी यही सब, कोई काम ही नहीं हुआ था। दोहरीकरण देख लीजिए पूरी रेलवे पटरी का। आप लोग केवल अमेठी में एक बार टहल के देख लीजिए, अमेठी आप जाएंगे तो लगेगा कि हाँ किसी सांसद के क्षेत्र में आए हैं हम।
बिल्कुल, तो आपने देखा, अब लोगों से मैंने बातचीत की और ये तपेश्वर धाम है जहाँ पर हम पहुँचे हैं, क्योंकि फुर्सतगंज यहाँ पर नाम हुआ करता था रेलवे स्टेशन का, लेकिन उसका नाम बदल करके तपेश्वर धाम किया गया है। तो लोगों का सिर्फ यही कहना है कि केवल तपेश्वर धाम ही नहीं, अमेठी संसदीय क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थल में बदलाव हुए हैं और गाँव की सड़कें, नाली, गलियों में भी बदलाव देखने को मिला है। कैमरा पर्सन राजू के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अमेठी।